भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वदेव हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो एक बार अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके तो देखिए स्वामी। देवी अनुसुईया, दिव्य दृष्टि कोई खिलौना नहीं है कि जिसे कारण अकारण कभी भी कहीं भी प्रयोग किया जा सके। दिव्य दृष्टि के प्रयोग का कारण होना चाहिए। कारण तो बहुत बड़ा है स्वामी। पुत्र चंद्र क्रोधित प्रजापति दक्ष से मिलने गए हैं और वे क्रोध से वशीभूत कुछ भी कर सकते हैं। पता तो चलना चाहिए कि प्रजापति प्रसाद में क्या हो रहा है। देवी अनुसुईया, आप व्यर्थ ही अपने पुत्र चंद्र के विषय में इतनी चिंतित हो रही हैं। उसका कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। आप ये बात इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह सकते हैं स्वामी? सीधी सी बात है। पुत्र चंद्र की कुंडली में इस समय बुध की महादशा चल रही है और बुध एक बड़े ही मिलनसार और प्रकृति प्रेमी ग्रह है और भयानक से भयानक संकट से भी आपके पुत्र चंद्र को बचा कर ले आएंगे और साथ ही साथ जीवन के शाश्वत सत्य का ज्ञान भी करवा देंगे। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। तुम सब कुशल से तो हो ना? कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? आपका आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है माताश्री? हम सब चंद्रलोक वापस जा रहे हैं और जाने से पहले आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। ये तो शुभ समाचार है। पुत्र चंद्र, जो बीत गया उसे भूल जाओ, परंतु भविष्य में कभी अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव मत करना। पिताश्री, आपका आदेश मेरे लिए स्वयं भगवान सूर्यदेव के आदेश के समान है, किंतु इस समय मेरी पत्नी देवी रोहिणी चंद्रलोक में मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मुझे वहां शीघ्र पहुंचना है। हमारा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ सदैव रहता है। तो फिर हम सबको आज्ञा दें। पुत्र इंद्र कहां खो गए? हवन सामग्री अग्निकुंड में समर्पित करो। यज्ञ में गणना और आहुति की संख्या का महत्व बड़ा प्रमुख होता है। यज्ञ करने वाले के द्वारा हवन संख्या पहले से निर्धारित होती है। इसमें किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्षमा करें देवगुरु। मेरा चंचल स्वभाव तो जगत में प्रख्यात है, इसी के कारण यह सब हुआ है। किंतु मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि भविष्य में मैं आप किसी के साथ भी अन्याय ना करूं।
प्रसन्न तो ऐसे हो रही हैं जैसे संसार का राज्य मिल गया हो। मुझे अपने पिता के हाथों अपमानित कराकर सोचती हैं कि मेरा प्रेम प्राप्त कर लेंगी। किंतु एक बात का मुझे बहुत दुख है। किस बात का स्वामी? इस बात का कि आप लोगों ने जाकर अपने पिताश्री से मेरी शिकायत कर दी, किंतु आपने उन्हें ये नहीं बताया कि आपका क्या दोष है। हमें तो स्वयं नहीं पता स्वामी कि हमारा क्या दोष है। आप हमें बता दें तो हम भविष्य में ऐसी भूल करने से बचेंगे। बताया उन्हें जा सकता है जिन्हें पता ना हो। आप लोगों ने क्या किया है ये स्वयं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, हो सकता है हमसे कोई भूल हुई हो, किंतु हम सब सच में नहीं जानते हमसे क्या भूल हुई है। और हमें पता ही नहीं होगा तो हम सब अपनी भूल का सुधार कैसे करेंगे? यदि आप लोगों को सचमुच नहीं पता तो आपको चाहिए कि यहां आने से लेकर अब तक अपने व्यवहार के बारे में सोचें। तब आपको भान हो जाएगा कि भूल कहां हुई है। कुलक्षणी अदिति का पुत्र अपने 100 अमोघ यज्ञ पूरे कर रहा है और मैं यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ये तो मेरी हार है। यदि मुझे उस दुष्ट अदिति को नीचा दिखाना है तो मुझे उसके पुत्र के यज्ञों में विघ्न डालना ही होगा और इसके लिए मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। देवी दीति, मेरे इच्छा संसार में यज्ञ अनुष्ठानों से शुभ शक्तियों को बल प्राप्त होता है, इसलिए किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने वाला दंड का पात्र होता है। आपने भी यही भूल की है जिसका दंड आपको मिल चुका है। यदि आपने ऐसी भूल दोबारा की तो दंड इससे कहीं भयानक होगा। तो क्या वो दुष्ट अदिति इस पूरे संसार के सामने मुझसे श्रेष्ठ बनकर रहेगी? वो स्वर्ग के राजा की मां बनकर इतराती रहेगी और मैं उसकी दासी बनकर रहूंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, अब मुझे उस इंद्र के अमोघ यज्ञ में किसी ना किसी प्रकार से बाधा डालनी ही पड़ेगी। नारायण नारायण। भगवान सूर्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। कल्याण मस्तु। देवर्षि, इस बार तो लंबे समय बाद आगमन हुआ है आपका। प्रभु, आपने स्वयं ही तो मेरे पैरों में चक्कर डाला है, किंतु फिर भी जैसे ही समय मिला आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हो गया। और इस बार क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं? नारायण नारायण, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। मैं तो केवल ये प्रार्थना लेकर आया था कि देवी दिति के प्रकोप से अदिति नंदन इंद्र के यज्ञ की रक्षा करें। मैं स्वयं दिति का दुस्साहस देखकर चकित हूं। अमोघ यज्ञ में बाधा डालने के लिए मैं एक बार उन्हें दंडित भी कर चुका हूं, लेकिन वे फिर से ये करने का साहस कर रही हैं। शायद उनका प्रारब्ध ही उन्हें क्रूरता की ओर खींच रहा है। लेकिन आप विचलित ना हो देवर्षि, क्योंकि जल्द ही अदिति नंदन इंद्र के जीवन में परम सुख का क्षण आने वाला है। किंतु प्रभु, देवी दिति तो उस क्षण को
अपनी ईर्ष्या और प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म कर देना चाहती है। देवी दीदी की जो इच्छा है वो उन्हें कर लेने दीजिए, क्योंकि होगा वही जो नियति में लिखा है। आप तो सर्वज्ञानी हैं देवर्षि, आप तो भली भांति जानते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य की गति और चाल एक ही धागे से नियंत्रित होती है, और वो धागा है नियति। आदिति पुत्र इंद्र के लिए ये सबसे प्रभावी और पुण्य फल देने वाला ये अंतिम और 100वां यज्ञ है। किंतु जहां शुभ कार्य होता है वहां अशुभ शक्तियां विघ्न अवश्य डालती हैं। हो सकता है वो इस यज्ञ में भी विघ्न डालने का प्रयत्न करें। किंतु जिसके साथ स्वयं भगवान सूर्य देव का वरदान हो, उसे किस बात की चिंता। और उन्हीं के परम स्वरूप भगवान यज्ञ नारायण भी तो यज्ञों और यज्ञकर्ताओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। इसलिए हम उन्हीं से रक्षा की प्रार्थना करते हुए शुभ लोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं और दिव्य आत्माओं को हम आह्वान करते हैं। आप कृपा करके यज्ञ के लिए संविदा ले आए। जी देवगुरु। अरे आप क्या नाम बताया था देवगुरु ने? सत्यजीत तो नहीं? हाँ हाँ वही। देवगुरु ने शीघ्र ही आप दोनों को यज्ञ स्थल पर बुलाया है। हम अभी जाते हैं, चलो देवदास। अरे आप लोग तो संविदा तैयार कर रहे थे, इधर कहाँ जा रहे हैं? हमें बताया गया कि देवगुरु हमें बुला रहे हैं। नहीं तो उन्होंने मुझे कहा है संविदा लाने के लिए। आपसे किसने कहा? कोई महिला थी। कोई महिला? आओ मेरे साथ। यदि मैं इस संविदा को दूषित कर दूं, तो यज्ञ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किंतु मैं ये करूं तो कैसे? गुरुदेव, हमने संविदा पात्र को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। हमें तो लगता है कोई उसे चुरा कर ले गया है। चुरा लिया? उसमें ऐसे कौन से स्वर्ण रत्न थे जो उसे कोई चुरा कर ले जाएगा? संविदा ही तो है। गुरुदेव, किसी महिला ने आकर आपका नाम लिया और इन दोनों को कहा आपने बुलाया है, और जब ये वहां से हटे तो संविदा पात्र लुप्त हो गया।
नारायण नारायण, धिक्कार है इस दुष्ट स्त्री पर। अपनी ही बहन के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार। मुझे शीघ्र ही जाकर देवगुरु बृहस्पति को चेता देना चाहिए, अन्यथा अभी तक किए गए 99 अमोघ यज्ञों का प्रभाव भी निष्फल हो जाएगा। ठहरिए देवर्षि नारद, आप इस घटना में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। घटनाओं को अपने ढंग से घटने दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा सूर्यदेव। रक्त की इस आहुति से उस कुलक्षणी अदिति के पुत्र इंद्र का 100वां यज्ञ ध्वंस हो जाएगा और वो दुष्ट स्वर्ग का अधिपति बनने से रह जाएगा।